अगर आप एक ऑफलाइन शॉप ओनर हो तो हमारे पास बहुत बार ऐसा में ज़रूरत पड़ता है कि अगर जैसे हम जो भी हमारा कस्टमर है, अगर हमारा बहुत साल का जान पहचान का कस्टमर है तो हमें बहुत बार उधार सामान देना पड़ता है। किसी भी अगर कस्टमर को अगर जैसे आपको उधार पे सामान देना है, तो उधार पे सामान मैनेज करने के लिए उसका जो क्रेडिट है उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास सेपरेट हमें क्या करना पड़ता है, कई बार सॉफ्टवेयर यूज करना होता है। अगर आप बिलिंग के अंदर आओगे, कोई भी अगर आप जैसे आइटम को अगर आप ऐड करते हो, और ऐड आइटम को ऐड करने के बाद अगर आप परचेस प्रोसेस पेमेंट पे, बिलिंग का मॉड्यूल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अगर प्रोसेस पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको पे लेटर का। आपको बस क्या करना है, दुकान खाता ऐप को आपको इंस्टॉल करना है और आप पे लेटर का ऑप्शन इसमें चालू कर सकते हो। फिर आपको कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे आते हो ऐप्स के अंदर, आप दुकान खाता के अंदर जाओगे तो 7 दिन का फ्री ट्रायल आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने के लिए मिल जाता है, और बाकी इसका बहुत बहुत ही मिनिमम प्राइस हमने रखा है 49 रुपीज़ का। सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं तो अभी 7 दिन का आपका फ्री ट्रायल जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे आप इसका जो यूजफुल है वो आपका समझ पाएंगे कितना ज़्यादा ये एज अ शॉप ओनर बहुत ज़्यादा इसका यूजफुल रहता है। यहाँ पे अगर हम वापस से आते हैं, और अगर मैं फिर से अगर कोई भी अगर जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पे लेटर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो चुका है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको जो भी आपको कस्टमर है उस कस्टमर की या तो आप डिटेल दे सकते हो, या फिर आपके पास पहले से है तो आप पहले से, जैसे यहाँ पे सागर किराना स्टोर है तो यहाँ पे इसको क्या है, प्रीमियम कस्टमर है, इसको मैं अगर देना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके का फीचर में दे सकता हूँ कि आपका पूरा माल अभी जो है वो क्रेडिट पे है। बाकी आप उसके अंदर जो अलग अलग चीज़ें हैं वो आप मैनेज कर सकते हो, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो आप कंप्लीट क्रेडिट सेल के ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आ रहा है फेल टू क्रिएट सेल इनसफिशिएंट क्रेडिट अवेलेबल। होता क्या है कि हर एक कस्टमर की क्रेडिट वैल्यू अलग अलग होती है। किसी कस्टमर को आप 200 रुपये देना, 200 रुपये का उधार देना चाहते हो, तो किसी कस्टमर को आप 500 रुपये का उधार देना चाहते हो, तो किसी कस्टमर को आप 800 रुपये का उधार देना चाहते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट करोगे, कस्टमर के अंदर जाओगे तो जितने भी आपके कस्टमर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी ये सागर नाम का जो कस्टमर है, इसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो है 0 रुपये। हम इसको एडिट करेंगे, एडिट करके यहाँ पे आएंगे, क्रेडिट की जो वैल्यू है वो मैं बढ़ा देता हूँ, कर देता हूँ 500 रुपये, और मैं अपडेट कस्टमर के ऊपर क्लिक किया। वापस से अगर मैं बिलिंग के अंदर आऊँगा और मुझे जो भी आइटम इसको देना है तो मैं वो आइटम सेलेक्ट करूँगा। वो आइटम में मुझे जितने भी आइटम यहाँ पे देने हैं वो उतने आइटम उसके अकॉर्डिंग दे सकता हूँ, लेकिन उसकी क्रेडिट लिमिट के अंदर। प्रोसेस पेमेंट पे जाएंगे, पे लेटर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू जाएंगे। इस बार मैं अगर उस कस्टमर को अगर सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद में क्रेम कंप्लीट करता हूँ क्रेडिट सेल, वो यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा। अब आपने क्या किया, 299 रुपये का इस बंदे को आपने क्रेडिट दे दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ऊपर देखोगे तो अभी जो पेमेंट का जो स्टेटस है वो अभी भी पेंडिंग में आ रहा है, क्योंकि अभी क्रेडिट पे माल दिया है, और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि ये माल जो है आपने क्रेडिट में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपका पेमेंट अगर आप कैश मोड से लेते या यूपीआई से या कार्ड से लेते हो, तो वो आपका वो यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका पेमेंट का स्टेटस क्या है और वो कैश वो मोड क्या है, पेमेंट का मोड क्या है। तो अभी हमने क्रेडिट पे उसको माल दिया है और पेमेंट का स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है दुकान खाता। दुकान खाता के अंदर जाके इस पूरे क्रेडिट को आप जो है मैनेज कर सकते हो। आप दुकान खाता में जाइए, अभी आपने क्रेडिट का पे माल दिया कितने का, 299 रुपये का। इसमें से कितना पेमेंट आ चुका है इसमें कोई डिटेल नहीं है इसकी। तो अभी हम व्यू डिटेल पे जाते हैं, तो इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखती है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर ने कितना पेमेंट अभी आपको किया है। सेल्स हिस्ट्री दिखती है कि इस कस्टमर ने अभी तक आपसे क्या क्या बाई किया है। तो यहाँ पे क्रेडिट पे उसने आपको 299 रुपये का कुछ आइटम आपसे खरीदा था। अब आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड पेमेंट पे आओगे। जैसे अगर मान के चलिए कोई कस्टमर है, उसने आपको बोला कि 40 रुपये अभी मुझसे ले लीजिए या 50 रुपये ले लीजिए, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 50 रुपये मेरे पास इसमें से आ रहे हैं। और ये पेमेंट का मेथड क्या है, कैश है, यूपीआई है, जो भी आपका है वो आप लिख सकते हो। तो कैश है, रेफरेंस नंबर अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, नोट्स जो भी है वो ऑप्शनल है। इसको रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक किया, 50 रुपये इसके आ चुके हैं। तो आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि 50 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है कि मुझे इसमें से 50 रुपये मिल चुके हैं। सेल्स हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे 299 रुपये जो है वो आपका टोटल जो उधार दिया था आपने, 50 रुपये उसमें से आपको मिल चुका है। लेकिन अभी भी कितना बाकी है, 249 रुपये इसमें से बाकी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, तो उसको दिखाने के पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट लिमिट, रिमेनिंग आपको कितना बचा हुआ है, और टोटल आपका आउटस्टैंडिंग कितना है, लास्ट पेमेंट डेट कितना है और लास्ट परचेज डेट कितना है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं बैक टू दुकान डेस्क, बिलिंग के अंदर आते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, एक और हम प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं कि जैसे मान के चलिए वो फिर से उसने कुछ
सीधा है यहाँ पे कुछ प्रोसेस पेमेंट किया, पे लेटर गए, कंटिन्यू किया। यहाँ पे हम फिर से उसी कस्टमर को हम सेलेक्ट करते हैं और कंप्लीट किया क्रेडिट सेल को। अब यहाँ पे दिख रहे हो आप, कस्टमर क्रेडिट लिमिट 250 रुपये बची हुई है। तो जो आपका अभी तक जिसने का उसने खरीदा है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि जो लास्ट है, जो उसने 250 रुपये अभी भी उधार है, फिर भी वो आके आपको लेना चाहता है और आपने बोला है कि क्रेडिट लिमिट जो है वो 500 रुपये की है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 300 और 250 कितना होता है, 550 रुपये। अब क्योंकि उससे जाना हो चुका था, हम उसने से जाना कि उसके क्रेडिट नहीं देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जैसे उसने 5 आइटम खरीदे हैं तो हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको 4 कर सकते हैं। बेसिकली हमने 4 कर दिया। तो अब क्या हो गया, 250 प्लस 240 तो बनेगा 490। तो प्रोसेस पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, पे लेटर पे जाएंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम फिर से उसी कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं क्रेडिट सेल को। इस बार देखिए आपका जो है वो क्रेडिट हो गया है। फिर से हमें यहाँ पे जाना है दुकान खाता के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे उसने बाई किया है। टोटल क्रेडिट कस्टमर कितने हैं, व्यू डिटेल के अंदर हम जाते हैं तो सेल्स हिस्ट्री के अंदर आप जाओगे, दो सेल्स हिस्ट्री इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं कि एक तो 240 रुपये के लिए उसने बाई किया, एक तो उसने 299 रुपये का। 240 रुपये का जो उसने बाई किया उसमें से 1 रुपये नहीं आया है, 299 में से 50 रुपये आए हैं, 249 अभी भी उधार है। और वो रिकॉर्ड की ऊपर करते हो। अब जैसे मान के चलिए 249 एक में उधार है, एक में 240 है, लेकिन वो बोलता है कि मैं अभी 300 रुपये दे के जाना चाहता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, 300 रुपये लिखने हैं। तो वो ऑटोमेटिक 249 तो आपके ख़त्म हो ही जाएंगे, साथ में आपका जो 240 का है वो भी आपको उसमें से 50 रुपये ऑटोमेटिक कट जाएंगे। आपको खुद से कुछ भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड पेमेंट पे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमेनिंग अब यहाँ पे 0 रुपये दिखा रहा है और पेड कितना दिखा रहा है, 299। तो इसका पूरा पेमेंट आ चुका है। 240 में से कितना आया, 50 रुपये 75 पैसे, कितना दिखा रहा है, 189.25। तो इस तरीके से जो है हम वो मैनेज कर सकते हैं विदा, हमें केवल बहुत ही कम इसके अंदर एफर्ट डालने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैनेज हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी दिखाई देगा कि इस कस्टमर पे अभी टोटल उधार कितना है, 179 रुपये हमारा जो इस कस्टमर पे उधार है। ठीक है, रिमेनिंग क्रेडिट इसके अंदर दिखाई देता है कि अभी ये कितने का उधार और ले सकता है, 310 रुपये का उधार और ले सकता है। टोटल क्रेडिट लिमिट कितनी है, 500 रुपये की। अब जैसे कस्टमर ने 2-4 बार आपसे सामान लेके भरोसा बना लिया, तो यहीं से आप डायरेक्ट क्लिक करके क्या कर सकते हो, ये जो 500 रुपये है उसको आप 600 700 जो भी आप करना चाहते हो उसकी क्रेडिट लिमिट धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हो। ऑटोमेटिक रिमेनिंग क्रेडिट उसका अपडेट हो जाता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी आपको दिख जाती है। तो इस तरीके से जो है आपका बहुत बेनिफिट हो जाता है, आप पूरा जो है उधार को आप इजीली मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको जो ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं 300-500 रुपये, अब वापस अगर आप यहाँ पे आते हो ना बैक टू दुकान डेस्क के अंदर, तो डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले तो आपको रिसेंट सेल्स दिखती है। रिसेंट सेल्स के अंदर आपको जो पेमेंट का जो टाइप है वो भी तो आपको दिखाई देता है पार्शियल। जैसे इस पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर आप क्लिक करो तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर आप आ जाओगे। उस सेल के अंदर अगर आप यहाँ पे आओगे ना पेमेंट स्टेटस के अंदर, सबसे पहले यहाँ पे लिख के आता है पार्शियल पेमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पेमेंट है वो अभी पूरा नहीं आया है इस पर्टिकुलर सेल के लिए। तो यहाँ से आपको दिखता है कि 50 रुपये आपके आ चुके हैं, 189 रुपीज़ इसमें अभी भी आपके बाकी हैं, 240 रुपये टोटल था। तो उसका जो कैलकुलेशन है कि पेमेंट प्रोग्रेस क्या है, तो 21% पेमेंट अभी तक आपके पास आया है। तो ये चीज़ भी आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो हर एक पर्टिकुलर सेल्स के अंदर। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है किसी भी शॉप ओनर के लिए, और केवल 49 रुपये में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ है।